नीली झील का श्राप। नीला आकाश धीरे धीरे स्याह हो रहा था। सावन की गहराती शाम में पेड़ों की परछाइयां और भी डरावनी लगने लगी थीं। अरण्य गांव में उस दिन कुछ अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। यह गांव छोटा सा था, पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ और एक प्राचीन झील के पास बसा हुआ, जिसे लोग नीली झील कहते थे। पर वह झील अब सिर्फ पानी का हिस्सा नहीं रही थी। वर्षों पहले वहां कुछ हुआ था, ऐसा कुछ जिसने झील को श्रापित कर दिया था। लोग कहते थे कि उस झील में कोई आत्मा बसी है, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ अमावस की रात को जागती है और अपने साथ किसी मासूम को खींच ले जाती है। सैकड़ों कहानियां थीं, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। हर साल जब अमावस आती, गांव के लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां बांध देते और झील की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करते। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार गांव की 14 साल की लड़की वैदेही, जो गर्मियों की छुट्टियों में शहर से अपने दादी के पास आई थी, झील की ओर खिंचती चली गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वैदेही के बाल लंबे, आंखें चमकदार और मन बेहद जिज्ञासु था। वह कहानियों में यकीन नहीं करती थी। उसे लगता था कि सब कुछ बस डर फैलाने का तरीका है। उस रात जब सब सो रहे थे, वैदेही चुपचाप उठी और छत से नीचे उतरकर जंगल की ओर चल पड़ी। झील की ओर जाने वाली पगडंडी पर अजीब सी हवा बह रही थी, पत्ते खड़खड़ा रहे थे और पेड़ों के बीच से जैसे कोई झांक रहा था। झील के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवा थम गई हो। चारों ओर एक रहस्यमयी नीला उजाला फैला हुआ था। झील का पानी स्थिर था, लेकिन उसकी सतह पर जैसे परछाइयां नाच रही थीं। हेलो, वैदेही ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पानी की सतह से एक लहर उठी और झील के बीचों बीच से नीले रंग की एक स्त्री आकृति उभरी। उसका चेहरा धुंधला, बाल भीगते हुए नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। तुम क्यों आई हो यहां? वह आत्मा बोली, उसकी आवाज जैसे कई औरतों की सिसकियों से बनी हो। वैदेही पीछे हट गई, लेकिन तभी आत्मा की दृष्टि उसके गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी। वो लॉकेट उसकी मां ने दिया था, एक चांदी की छोटी सी मछली जैसी आकृति। यह लॉकेट, यह मेरी बहन का था, आत्मा चीखी। वैदेही का दिल जोर से धड़कने लगा। आप कौन हैं? आत्मा धीरे धीरे झील से बाहर निकली। उसका शरीर पानी में भींगता हुआ पत्थर पर चढ़ा। मैं हूं रत्ना, उस राजा की दासी जिसे कभी यहां राजमहल कहा जाता था। यह झील कभी एक महल की सीमा में थी, लेकिन मैं अपने ही प्रेम में धोखा खा गई। रत्ना ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मुझे एक राजकुमार से प्यार हुआ था, पर वह मुझसे नहीं, मेरी बहन से प्रेम करता था। उसने मुझे धोखा दिया और मुझे इस झील में डुबो दिया। मेरी आत्मा तब से यहीं भटक रही है। मैं बस अपनी बहन की खोज में हूं और यह लॉकेट, यह उसी का है। वैदेही को याद आया, यह लॉकेट मां ने दादी से पाया था और दादी को उनकी मां ने। यह तो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। क्या मेरी मां आपकी बहन की वंशज है? वैदेही ने पूछा। रत्ना की आत्मा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से नीले आंसू टपकने लगे। तो क्या तुम अब मुक्त हो सकती हो? वैदेही ने पूछा। नहीं, जब तक मुझे वो नहीं मिलता जिसने मुझे धोखा दिया था, रत्ना ने जवाब दिया। और वो अब भी इसी गांव में है, किसी नई पहचान में, किसी नए रूप में। अचानक हवा में सरसराहट तेज हो गई। झील का पानी उबलने लगा और पेड़ झुकने लगे। रत्ना की आत्मा जोर से चिल्लाई, वो आ रहा है। वैदेही डर से कांप गई। तभी झाड़ियों से एक परछाई निकली, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झील की आत्मा को देखकर कांपने लगा। रत्ना, वह चिल्लाया, तुमने मुझे मारा था। रत्ना चीखी, और आज इतने वर्षों बाद तुम फिर लौटे हो सदा के लिए मेरी आत्मा को मुक्त करने। वह आत्मा तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ी। वैदेही चीखी, नहीं, बदला लेकर क्या मिलेगा? अगर मुक्त होना चाहती हो तो माफ कर दो। रत्ना रुकी। वर्षों का क्रोध, दुहक और पीड़ा उसकी आंखों में बह रहा था। क्या माफ करना वाकई मुझे शांति देगा? उसने पूछा। वैदेही ने उसका हाथ पकड़ा। हां, और तुम्हारी बहन के वंशज की ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूं। रत्ना की आत्मा ने आंखें बंद की और हवा में एक नीली रोशनी सी फैल गई। झील का रंग हल्का होने लगा।
बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा और झील का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। रत्ना की आत्मा मुस्कुराई, अब मैं आजाद हूं, धन्यवाद वैदेही। और फिर वह नीले उजाले में विलीन हो गई। अगले दिन गांव में जैसे नया जीवन लौट आया था। लोग झील के पास बिना डर के आने लगे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, पर वैदेही जानती थी कि उसने इतिहास को शांति दी थी। वह झील अब भी वहां है, लेकिन अब उसमें डर नहीं, एक रहस्यमयी शांति बहती है। समाप्त। सीख, क्षमा और समझ जीवन की सबसे शक्तिशाली शक्तियां हैं। सदियों पुराना दुख भी अगर सही समय पर प्रेम और क्षमा से छू जाए तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं।